चंदनपुर नाम के शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था जिसका नाम था लालपुर। उस गांव में विनेश नाम का एक लड़का रहता था जो 16 साल का था। विनेश की मां का देहांत उसे जन्म देते समय ही हो गया था, जिसके कारण उसका लालन पालन उसके पिता ने ही किया। विनेश के पिता का नाम मदन था और वे बहुत ही सरल स्वभाव के थे। वो गांव की ही मंडी में सब्जी बेचा करते थे। विनेश निर्धन जरूर था, लेकिन ईश्वर ने उसे बहुत तेज बुद्धि दी थी। उसके पिता के पास एक गाय भी थी, जिसके दूध से उनकी अतिरिक्त आमदनी हो जाया करती थी। लालपुर एक छोटा सा गांव था जो ज्यादा विकसित नहीं था। गांव में एक ही प्राथमिक चिकित्सालय, जहां पर भी इलाज के लिए पर्याप्त दवाइयां व संसाधन नहीं थे। पिछले वर्ष जब कोरोना महामारी आई तो पूरी दुनिया की तरह लालपुर गांव भी इससे अछूता न रहा। गांव में इस बीमारी ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के अनेक लोग संक्रमित होने लगे, किंतु लालपुर में इलाज की व्यवस्था अच्छी ना होने के कारण उन सभी मरीजों को चंदनपुर शहर के माणिक अस्पताल भेज दिया जाता था, जो कि उस शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था। ऐसे भयानक समय में भी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए विनेश के पिता मदन को सब्जी बेचने के लिए मंडी जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब मदन शाम को सब्जी बेचकर घर लौटे तो आकर बिना कुछ खाए बिस्तर पर लेट गए। रात को जब विनेश गाय को घुमाकर घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके पिताजी ने खाना नहीं खाया है। विनेश ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आज आपने खाना नहीं खाया? आप ठीक तो हैं? किंतु उसके पिता की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। ये देखकर विनेश घबरा गया और उसने अपने पिता को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसने जब उनका शरीर छूकर देखा तो पाया कि उनका शरीर बुखार से तप रहा था। विनेश तुरंत अपने पिता को गोद में उठाकर भागा भागा गांव के प्राथमिक चिकित्सालय पहुंचा, लेकिन वहां तो पहले से ही भीड़ थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, विनेश और घबराता जा रहा था। किसी तरह आधे घंटे के बाद विनेश के पिता का नाम बुलाया गया। विनेश फुर्ती से अपने पिता को अंदर लेकर गया और उनकी जांच करवाई। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, बेटा, आपके पिता में कोरोना वायरस के लक्षण हैं और सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम्हारे पिता के रक्त में ऑक्सीजन का स्तर गिरता ही जा रहा है। इनका इलाज यहाँ पर संभव नहीं, क्योंकि गांव में तो ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति हो ही नहीं रही। मैं तो कहूँगा कि तुम अपने पिता को जल्द से जल्द चंदनपुर के माणिक अस्पताल ले जाओ। वहीं पर तुम्हारे पिता को उचित इलाज मिल सकता है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर विनेश तुरंत अपने पिता को लेकर घर आया और जरूरी सामान लेकर अपनी बैलगाड़ी पर शहर के लिए निकल गया। समय बीतने के साथ ही विनेश के पिता की स्थिति और खराब होती जा रही थी। विनेश रास्ते भर अपने पिता से बोलता रहा, हिम्मत रखिए पिताजी, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। लगभग 1 घंटे बाद विनेश अपने पिता को लेकर माणिक अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है जहां उसके पिता को भर्ती किया जा सके। ये सुनकर विनेश के आंसू फूट पड़े। विनेश अस्पताल के ही गेट पर अपने पिता को लेकर खड़ा था कि पीछे से डॉक्टर साहब चले आ रहे थे। उन्हें देखकर विनेश ने उनके पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरे पिता को क्या हो गया है। गांव वाले डॉक्टर ने बोला कि इनके खून में ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा है। आप ही इन्हें ठीक कर सकते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मेरे पिता का इलाज कर उन्हें ठीक कर दें। ऐसी स्थिति देखकर डॉक्टर को दया आ गई और उन्होंने विनेश से कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे पिता को ठीक कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने विनेश के आंसू पोंछे और उसके पिता को तुरंत इमरजेंसी में भर्ती करने के लिए कहा। विनेश के पिता की जांच करने के बाद डॉक्टर ने विनेश से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता के लिए तुम्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लाना होगा, क्योंकि अस्पताल की ऑक्सीजन खत्म हो गई है। ये सुनकर विनेश तुरंत दौड़कर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने निकल पड़ा। वो बाहर निकलता ही है कि उसने देखा कि उसी गांव का श्याम अपनी माँ के पास बैठा रो रहा था। विनेश ने श्याम से पूछा, श्याम, ये सब कैसे हो गया? श्याम ने कहा,
देखो ना विनेश, मैं तो अब ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले आया, फिर भी माँ नहीं उठ रही। विनेश, तुम ही उठाओ ना इन्हें। ये देखकर विनेश के आंसू फूट पड़े और उसने श्याम को गले लगा लिया। श्याम ने कहा, मेरी माँ का खाली बेड ही तुम्हारे पिता को मिला है। जाओ जाओ श्याम, इस समय मुझसे ज्यादा तुम्हारे पिता को तुम्हारी जरूरत है। श्याम की बात मानकर विनेश ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पहुंचता है, लेकिन यहाँ तो उसे पता चलता है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर 25,000 रुपए का है। ये सुनकर विनेश के होश उड़ जाते हैं। वो जहाँ खड़ा था वहीं बैठ जाता है और कहता है, हे भगवान, अब मैं इतना ज्यादा पैसा कहाँ से लाऊं? कुछ सोच विनेश, कुछ सोच। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा कहकर विनेश तुरंत जाकर अपनी बैलगाड़ी और अपने गाय को शहर की एक डेयरी में बेच देता है, जिससे उसके पास 50,000 रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। उन रुपयों से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर विनेश दौड़ा दौड़ा अस्पताल पहुंचता है और वो उसके पिता को लगा दिया जाता है। ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से विनेश के पिता की हालत सुधरने लगती है। विनेश के पिता को 1 हफ्ते तक चले इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। जैसे ही विनेश बिलिंग काउंटर पर बिल जमा करने आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता का इलाज का 30,000 रुपए का बिल बना है। विनेश कहता है, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे हाँ, पिताजी ने मेरे लिए जो बचत की है मैं उसे लगा सकता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। विनेश के पिता उसके पीछे खड़े ये सब देख रहे थे। वे कहते हैं, चिंता मत करो वीनू, ये लो, मेरी अंगूठी बेचकर 5,000 रुपए का इंतजाम हो जाएगा। ये सुनकर विनेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पिता को गले लगा लेता है। विनेश के पिता उससे कहते हैं, बेटा, मैं किसी भी स्थिति में तेरे भविष्य को दांव पर नहीं लगाऊंगा। इसके बाद जब विनेश अस्पताल का बिल भरकर बाहर आता है तो देखता है कि अस्पताल के सामने एक गरीब आदमी के बेटे की ऑक्सीजन समय पर ना मिल पाने की वजह से मौत हो चुकी थी। ये देखकर विनेश का दिल भर उठता है। वो अपने पिता के साथ अस्पताल से घर तो आ गया, लेकिन उस रात वो सो ना सका। उसकी आंखों के सामने वही अस्पताल के रोने और मनुष्यों की मृत्यु के दृश्य सामने आ रहे थे। उसने निश्चय किया कि अब वो किसी गरीब इंसान की संसाधनों के अभाव के कारण मौत नहीं होने देगा और गरीब मरीजों की मदद करेगा। जल्द ही अपने प्रयासों से विनेश ने एक संगठन बनाया जो गरीब जनों के इलाज में मदद करता था। धीरे धीरे इस संगठन के लिए मदद के कई हाथ बढ़ने लगे और इस चंदे के द्वारा आर्थिक मदद भी मिलने लगी। ये विनेश का प्रयास व संकल्प ही था कि कुछ ही समय में गांव के संक्रमित मरीज ठीक होकर घर आने लगे और उनमें से अधिकतर लोगों का इलाज विनेश व उसके संगठन की सहायता से ही हुआ था। विनेश का संगठन अब लालपुर तक नहीं बल्कि पूरे राज्य में अपने पांव पसारने लगा था। धीरे धीरे करके अनेक युवा जिनमें समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था, विनेश गरीबों के इलाज में मदद के साथ साथ अब कुछ चंदा बचत करके भी रखता था। इसी प्रकार 4 साल तक बचत करके अपने गांव में ही माणिक अस्पताल से भी बड़ा अस्पताल बनवाया, ताकि जिस तरह उसे अपने पिता के इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ा था, वैसे किसी और को ना कष्ट उठाना पड़े। विनेश के इस कार्य से खुश होकर चंदनपुर प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि लालपुर अस्पताल से जितनी भी कमाई होगी उसका 25% विनेश के संगठन को दान में दिया जाएगा, जिससे कि अन्य शहर के गरीबों की सहायता हो सके और उन्हें भी अपने प्रियजनों के इलाज में किसी प्रकार का कष्ट ना हो। एक दिन जब विनेश लालपुर लौटकर अपने पिता से मिलने आया तो एक नौजवान दौड़ा दौड़ा आया और विनेश के पैरों में पड़ गया। विनेश ने उसे उठाकर पूछा, कौन हो भाई, और इस तरह मेरे पैरों में क्यों पड़ रहे हो? उस नौजवान ने उत्तर दिया, कैसे ना पड़ूं? जिस अभागे की माँ का इलाज ना मिलने से मौत हो गई थी, आज आपके अस्पताल की वजह से उसके बेटे की जान बची है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि वो नौजवान कौन था? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखकर बताएं। ये सुनकर विनेश ने उसे गले लगा लिया
और कहा, जिस इंसान से मैंने इस संगठन की प्रेरणा ली, उस शाम को मैं कैसे भूल सकता हूँ। विनेश के पिता दूर से ये दृश्य देख रहे थे। ये देखकर विनेश के पिता मदन गर्व महसूस करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि उनका बेटा खुद से ऊपर उठकर लोगों की मदद कर रहा है।